बजरंगबली। बजरंगबली वो देवता है जिनका नाम अगर सुमिरन कर लिया जाए तो कोई भी दुख, तकलीफ और डर छूमंतर हो जाते हैं, क्योंकि वो है ही इतने ताकतवर। और ऐसी मान्यता है क्योंकि बजरंगबली ब्रह्मचारी रहे तो उनकी पूजा स्त्रियों को करना वर्जित है। स्त्रियां बजरंगबली की मूर्ति को छू भी नहीं सकती क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। पर अगर वो ब्रह्मचारी थे तो उनका पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ? क्या आप जानते हैं बजरंगबली का एक उन्हीं के समान शक्तिशाली पुत्र भी था, पर बजरंगबली का तो विवाह ही नहीं हुआ था, उनका पुत्र कैसे हो सकता है? ये जितने आश्चर्य की बात आपको लग रही है उतना ही आश्चर्य स्वयं बजरंगबली को हुआ था जब उन्हें पता चला था कि उनका एक पुत्र है जो उन्हीं के समान दिखाई देता है। ये उस वक्त की बात है जब बजरंगबली लंका में माता सीता को बचाने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर जब उन्हें पता चलता है कि रावण ने माता सीता को अपनी वाटिका में छिपा कर रखा हुआ है, वो वहाँ माता सीता से मिलते भी हैं और कोशिश करते हैं उन्हें वहाँ से छुड़ाने की। पर जब वो नहीं छुड़ा पाते और उन्हें रावण के दरबार में ले जाया जाता है तो उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है कि इसके साथ साथ वो भी जलकर भस्म हो जाएंगे, पर वो तो ठहरे बजरंगबली, मायावी, भला उन्हें कौन जला सकता था? तो वो उल्टा लंका को ही जला देते हैं। जब वो लंका को जला देते हैं तो बाद में वो अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुंदर में डुबकी लगाते हैं, जिससे कि उनकी पूंछ की आग बुझ जाए। क्योंकि उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी तो उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ा हुआ था, जिससे कि उन्हें पसीना आया हुआ होता है। और जैसे ही बजरंगबली के पसीने की एक बूंद पानी में टपकती है तो वो एक मछली के मुंह में जाकर गिर जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इसी पसीने की बूंद से वो मछली गर्भवती हो जाती है और यही जन्म लेता है बजरंगबली का पुत्र। पर बजरंगबली तो इस सबसे अनजान थे, वो तो नहीं जानते थे ऐसा कुछ हुआ है। जब रावण और श्री राम का युद्ध चल रहा होता है और रावण को राम पर पार पाना मुश्किल लगता है तो वो अपने एक मायावी राक्षस जिसका नाम अधिरावण होता है उससे कहता है कि भेष बदल कर जाए और राम और लक्ष्मण को अपने वश में कर ले। वो राक्षस क्योंकि मायावी होता है वो हनुमान का वेश बदल कर जाता है और राम और लक्ष्मण को अपने काबू में कर लेता है और पाताल लोक में लाकर छिपा देता है। अब किसी को पता नहीं होता कि राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। जब राम और लक्ष्मण की ढूंढ पड़ती है तो फिर से बजरंगबली उनकी ढूंढ में निकल जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि उन्हें पाताल लोक में छिपाया गया है। वो पाताल लोक में अपने प्रभु श्री राम को बचाने के लिए चले जाते हैं। जब वो पाताल लोक में जाते हैं तो वहाँ 7 द्वार होते हैं, 7 द्वारों पर पहरेदार होते हैं। जब वो एक द्वार पार करते हैं फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, जैसे ही वो द्वार पार कर रहे होते हैं वो सभी द्वारपालों को तो मार देते हैं, पर बारी आ जाती है अब 7वें द्वार की। वहाँ पर कोई एक ऐसा था जिसे देखकर हनुमान भी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर था मकरध्वज, जो हूबहू दिखाई देता था हनुमान के जैसा और शक्तिशाली भी हनुमान के जैसा था, और वो हनुमान से लड़ने लग जाता है। जब वो हनुमान से लड़ता है तो हनुमान उसकी वीरता से बहुत खुश होते हैं और उसका परिचय पूछते हैं। वो बताता है कि मेरा नाम मकरध्वज है और मेरे पिता का नाम हनुमान है। ये सुनकर बजरंगबली चौंक जाते हैं। बजरंगबली गुस्से में आकर बोलते हैं कि मैं तो हमेशा ब्रह्मचारी रहा हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? इस पर मकरध्वज उसे वही कहानी सुनाता है कि किस प्रकार आपके पसीने की एक बूंद से मेरा जन्म हुआ है। इतना सब जानने के बाद भी मकरध्वज द्वार से नहीं हटता है और वो हनुमान के साथ युद्ध करता है। वो अपनी वीरता साबित करता है जिससे कि हनुमान बहुत खुश होते हैं। वो खुश होते हैं ये जानकर कि उनका पुत्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जिसके लिए वो काम करता है वो उसके लिए वफादार है। पर ये तो थे बजरंगबली, भला बेटा बाप को कैसे हरा सकता है? इसलिए विजय तो यहाँ पर बजरंगबली की होनी थी। बजरंगबली उसे अपनी पूंछ में बांध लेते हैं और द्वार से हटा देते हैं और अपने श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ से बचा लेते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री राम मकरध्वज को पाताल लोक का अधिकारी घोषित करते हैं। तो मकरध्वज ही वही था जो था भगवान हनुमान का पुत्र।
आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।